हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। निपुण भारत के अंतर्गत मिशन अंकुर कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें FLN अंतर्गत आपको कक्षा 1 एवं 2 का अध्यापन कार्य कर रहे हैं। और अब आपको वार्षिक मूल्यांकन करना है, तो वार्षिक मूल्यांकन पत्रक जारी कर दिए गए हैं राज्य शिक्षा केंद्र से, जिसका नाम दिया गया है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। अब ये HPC होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड किस प्रकार से भरना है, इसकी पूरी जानकारी हम वीडियो में देने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो FLN संबंधित समस्त जानकारी एवं स्टडी एवं न्यू वैकेंसी संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा एक कक्षा 1 एवं 2 के लिए HPC समग्र प्रगति पत्रक जारी कर दिए गए। अब देखें, आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 1 एवं 2 के लिए प्राप्त हुई है तीनों विषय की, हिंदी, गणित एवं अंग्रेजी की। उन अभ्यास पुस्तिकाओं में हमने वर्कशीट पूर्ण करवा के कार्य पूर्ण करवाया है एवं उसका आकलन किया है। और ये जो शिक्षक संदर्शिका है, ये अभी सभी साथियों ने इसको देखा है, पढ़ा है एवं इसमें लास्ट में आवधिक आकलन प्रपत्र दिए गए हैं, जिनमें हमने जो टेस्ट लिए, आवधिक आकलन लिया है, मूल्यांकन जो किया है, उसकी जानकारी अंकित की है। हम आपको इस वीडियो में प्रगति कार्ड भरने संबंधी संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये समग्र प्रगति पत्रक कक्षा 2 के लिए है। अब इसको किस प्रकार से फिल करना है, देखिए पूरी जानकारी। ये हमारे पास में फ्रंट पेज आ गया, फर्स्ट पेज आ गया। इसमें आप देख सकते हैं कि विद्यार्थी से संबंधित सामान्य सी जानकारियाँ दी गई है, जो हम अभी तक कार्ड में भरते आए हैं। राइट साइड में ऊपर की ओर विद्यार्थी का पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगाना है और नीचे शारीरिक विकास, स्वास्थ्य, ऊंचाई संबंधित जानकारी दी गई है। डियर फ्रेंड्स, हम नीचे आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये जो नई चीज़ आई है, ये है इसमें चरण दिए गए हैं। फर्स्ट चरण में क्या करना है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि सप्ताह 1 से 11 तक अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पूर्ण होने पर अपेक्षित सीखने की प्रगति, यानी जो 1 से लेकर 11 तक हम अभ्यास कार्य करवाने वाले हैं, वो अभ्यास कार्य पूर्ण होने पर हमको 12वें सप्ताह का आकलन करना है और वो हम सब ने किया है। तो जो 12वें सप्ताह का जो आकलन किया गया है, उसकी जानकारी हमको यहाँ पे फिल करना है। अब जानकारी जो फिल करना है उसका तरीका देखिए, ना तो इसमें अंक लिखना है और ना ही ग्रेड अंकित करना है। तो आखिर क्या करना है, देखिए हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले आप देखें, यहाँ पे दिनांक दिए, ऊपर आप दिनांक लिखेंगे जिस दिन आपका आवधिक आकलन हुआ है, और नीचे उपस्थित नियमित हाँ या नहीं। यदि नियमित है तो हाँ करें और नियमित नहीं है तो नहीं करें, ये आप देख सकते हैं। देखिए हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि सर्वप्रथम दिया है विकासात्मक लक्ष्य 1। इसमें बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छता, भावात्मक विकास, प्राथमिकता, व्यक्तिगत देखभाल। यानी डियर फ्रेंड्स, हम ये कह सकते हैं कि जो पिछले हम प्रगति पत्रक भरते थे उसमें व्यक्तिगत जानकारी जो होती थी उसी के अनुसार ये जानकारी दी गई है, केवल इसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ है। तो अब देखिए हम यहाँ पे देखते हैं पहले बिंदु पे, तो व्यक्तिगत स्वच्छता, साफ सफाई के साथ खाने की अच्छी आदतों का पालन करता है या करती है। तो अब देखिए ये जो कौशल है, ये कौशल किस प्रकार से अंकित करना है। पहले में आप देखते हैं कि स्वयं कर पाता है, सहायता से कर पाता है और अधिक सहायता से कर पाता है या कर पाती है। तो डियर फ्रेंड्स, तीनों कौशलों में से एक कौशल उसका पूर्ण होगा, वो स्वयं कर पाता है, तो पहले में राइट लगा देंगे। सहायता से कर पाता है दूसरे में, और अधिक सहायता से कर पाता है तीसरे में राइट लगाना है। तो ये जो हमने 3 राइट लगाए हैं, हमें ये तीनों राइट नहीं लगाना है, केवल हमें एक ही राइट लगाना है। यदि वो सहायता से कर पाता है तो उसमें इस प्रकार से तीनों में से एक कॉलम में राइट लगाना है, जहाँ तक बालक उस कौशल को पूर्ण कर सकता है उसी में। अब दूसरे क्रम पे हम बात करें तो व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई के साथ खाने की अच्छी आदतें, तो उसका वो स्वयं कर पाता है, तो पहले में राइट लगा देंगे, शेष 2 कॉलमों को लाइन खींच देंगे, खाली नहीं छोड़ना, उसमें आड़ी लाइन खींच देना है। फिर अस्वस्थ होने या दुर्घटना की स्थिति में अपने से बड़ों या शिक्षकों को बताता है कि नहीं, यदि वो स्वयं बताता है तो राइट कर देंगे, शेष कॉलम छोड़ देंगे। अगले क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो लेखन, तो इसमें भी जैसे वो सहायता से कर पाता है तो सहायता वाले में टिक और फर्स्ट और लास्ट वाले में लाइन खींच देंगे। अब अंतिम वाले नियम एवं निर्देशों का पालन करता है, करती है, इसमें यदि स्वयं कर पाता है तो स्वयं में, सहायता से सहायता वाले में, और अधिक सहायता की आवश्यकता होती है लास्ट वाले कॉलम में राइट करना है, बाकी दोनों कॉलम में डैश कर देना है। इस प्रकार से हमको भरना है। तीनों में से एक ही कॉलम में राइट का निशान लगाना है। आप समझ गए होंगे किस प्रकार से हमको कार्ड भरना। तो ये तो हो गए उसके व्यक्तिगत गुणों की बात। हम आगे बढ़ते हैं तो नीचे देख सकते हैं आप
के मूलभूत हिंदी भाषा एवं साक्षरता कौशल। अब हिंदी विषय की हम बात करते हैं तो इसमें आप देख सकते हो निर्देश उसी प्रकार से दिए गए हैं। अब यहाँ पे आप देखते हैं तो उसके हाव भाव से संबंधित यहाँ पे बात की गई है। अब हाव भाव की हम बात करते हैं तो देखिए, ये हमने बड़ा कर दिया कार्ड को, हाव भाव के साथ कहानी कविता को सुन पाता है या नहीं। तो इसके लिए हमको ध्यान देना है कि पहले में दिया है बोल ये पढ़ लिख पाता है, तो पहले में राइट, यदि कोशिश करता है दूसरे में राइट, और अत्यधिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है वो नहीं कर पा रहा है तो तीसरे में राइट लगाएंगे। मैंने तीनों में से हमें किसी एक कॉलम में राइट लगाना है, तो ये थोड़ी सहायता की आवश्यकता होती है, इसमें राइट लगा देंगे, बाकी दोनों कॉलम छोड़ देंगे। ऐसे ही अगले में यदि वो स्वयं कर पाता फर्स्ट में राइट, अगले दोनों कॉलम छोड़ देंगे। इस प्रकार से आपको जानकारी फिल करना है, तीनों में से एक कॉलम पे राइट का निशान लगाना है, हमको अंक या ग्रेड अंकित नहीं करना है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे अंक लिखे हुए हैं, 30 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, तो एक गलती से प्रिंट हो गए। आपको जो नए प्रोग्रेसिव कार्ड मिलने वाले हैं उसमें कोई भी अंक या किसी प्रकार से अंकन नहीं होगा, आपको नेट एंड क्लीन मिलने वाले हैं। अगले क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि विकासात्मक लक्ष्य 2.2 मूलभूत अंग्रेजी भाषा एवं कौशल। तो इसका देखो साक्षरता कौशल हम देखते हैं तो डियर फ्रेंड्स इसमें भी इसी प्रकार से हमको जानकारी अंकित करनी है। इसमें 4 स्किल्स दिए गए हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इन चारों कौशलों के अंदर पॉइंट दिए गए हैं। अब वो यदि बालक इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्र रूप से कर पाता है तो आपको पहले में राइट लगाना है। यदि लिटिल हेल्प यदि थोड़ी आवश्यकता हो उसे सहायता की तो दूसरे में, और मोर हेल्प ज़्यादा मदद की आवश्यकता है तीसरे में राइट लगाना है। हमको तीनों में राइट नहीं लगाना है, तीनों में से केवल एक ही कॉलम में राइट लगाना है। यदि लिटिल हेल्प मतलब थोड़ी मदद से करता है तो इसमें राइट लगा देंगे, दोनों कॉलम छोड़ देंगे। आप जानकारी समझ पाए होंगे फ्रेंड्स। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो अब हम अगला सब्जेक्ट है गणित कौशल की बात करते हैं। गणित कौशल में आप देखते हैं तो फर्स्ट नंबर पे 1 से 9 तक की संख्या को पहचान कर पाता है। यदि स्वयं कर पाता है तो पहले में राइट लगा दें, शेष को छोड़ दें। दूसरे में बात करें और यदि उसमें सहायता से कर पाता है दूसरे में राइट लगा दें, बाकी दोनों में डैश। इस प्रकार से अगले बिंदु में हम देखते हैं अमानक इकाई का उपयोग, तो ये अत्यधिक सहायता की आवश्यकता है तो उसमें राइट लगा दें, दोनों कॉलम छोड़ दें। इस प्रकार से आपको संपूर्ण जानकारी फिल करना है। और आप समझ गए होंगे कि ये जो प्रथम चरण है यहाँ पे हमको 12वें सप्ताह में जो किया गया आकलन है उसकी जानकारी फिल करना है प्रथम चरण में। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये हमारे कार्ड का द्वितीय चरण है। द्वितीय चरण में पहले दिनांक डालना है, उपस्थिति नियमित है या नहीं वो भी टिक करना है। फिर 13 से 17 तक अभ्यास होने के बाद हम जब 18वां सप्ताह हमारा आता है तो हम 18वें सप्ताह में आकलन करते हैं। 18वें सप्ताह का जो आकलन होगा वो यहाँ पे फिल करना है आपको। और जैसे कि हमने पहले बताया है कि जो कार्य कर पाता है स्वयं कर पाता है तो फर्स्ट में टिक कर देंगे, 2 कॉलम छोड़ देंगे। दूसरा अगर कौशल की बात करते हैं और उसमें सहायता से करता है तो सहायता वाले में राइट कर देंगे और फर्स्ट और लास्ट वाला छोड़ देंगे। सेम वही कंडीशन होगी, केवल ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे हमको 18वें सप्ताह का जो आकलन किया गया है उसको देखते हुए करना है। ये हिंदी भाषा आ गया तो यहाँ भी इसी प्रकार से करना है। यहाँ पे आपको कुछ अंक दिखाई दे रहे हैं, ये नहीं आएंगे, आपको हम पहले भी बता चुके हैं। इसी क्रम में आप आगे बढ़ते नीचे देखते हैं तो अंग्रेजी भाषा और साक्षरता कौशल, तो इसमें आपको अंग्रेजी का भरना है 18वें सप्ताह का। यहाँ पे हमको जानकारी अंकित करना है और बड़ी सावधानी से करना है और हमारे प्रपत्र जो है उसके अनुसार ही करना है, रिकॉर्ड हमारा सेम हो। फिर आगे बढ़ते हैं तो तृतीय चरण की बात करते हैं तो 19 से लेकर 23 तक अंकुर अभ्यास पुस्तिका पूर्ण होने पर जब हम 24वें सप्ताह में पहुंचेंगे तो 24वें सप्ताह में हम आकलन करते हैं। तो 24वें सप्ताह का जो आकलन होगा, आकलन प्रपत्र हम भरेंगे शिक्षक संदर्शिका में, लास्ट में प्रपत्र दिए गए हैं विशेष। तो ये हम यहाँ पे जानकारी यहाँ पे 24वें सप्ताह के आकलन प्रपत्र से प्राप्त जानकारी यहाँ पे अंकित करने वाले हैं। और अंकित उसी प्रकार से करना है जैसा हमने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में अंकित की है। तो ये देख सकते हैं हिंदी विषय आ गया है, हिंदी के नीचे अंग्रेजी दिया है, इसमें वही 4 कौशल दिए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। फिर ये हमारा गणित विषय आ गया है, इसकी भी पूरी जानकारी ऐसे स्वयं कर पाता है, सहायता से कर पाता है, अधिक सहायता से। तीनों में से एक कॉलम पे हमको राइट का निशान लगाना। अब डियर फ्रेंड्स चतुर्थ चरण में विशेष ध्यान रखना है, इसके अंदर हिंदी व अंग्रेजी सप्ताह 25 से 29 तक अभ्यास होने के बाद 30वें सप्ताह का जो आकलन प्रपत्र तैयार होगा उसको टर्म 4 यानी चौथे चरण में भरना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और गणित सप्ताह 25 से 30 तक
अभ्यास होने के पश्चात 31वां सप्ताह चौथे चरण में भरना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए कि किस विषय का कौन सा सप्ताह अंकित होगा। जानकारी हमारी कहीं पे भी गलत ना हो पाए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। पहले वो 1, 2, 3 चरण की भांति व्यक्तिगत संबंधित जानकारी दी गई है। इसके अंदर आप देख सकते हैं स्वास्थ्य स्वच्छता बनाए रखने संबंधित जानकारी दी गई है। फिर विकासात्मक लक्ष्य 2.1 में हिंदी का दिया गया है और फिर इंग्लिश का दिया गया है 2.2 में। और जो हमारा लक्ष्य 3 है, बच्चे काम से जुड़े रहने वाले शिक्षार्थी और अपने निकट परिवेश से जुड़े, यहाँ पे आपको गणित से संबंधित दिया गया है। तो आपको जानकारी सेम उसी प्रकार से फिल करना है जैसे हमने ऊपर आपको जानकारी बताई। और डियर फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि FLN संबंधी समस्त जानकारी आपको हमारे चैनल में मिलने वाली है और तुरंत मिलने वाली है। बच्चे की प्रगति के संबंध में शिक्षक की टिप। तो डियर फ्रेंड्स, टिप आप लिखते आए हैं, लेकिन इस टिप को विशेष ध्यान से आपको लिखना है, क्योंकि इसके निर्देश को आपको पढ़ना है, उसके बाद लिखना है। अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें दिए चरण प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण, चारों चरण इसमें दिए गए हैं। विकासात्मक लक्ष्य फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 3 विकासात्मक लक्ष्य दिए गए निपुण लक्ष्य के अंतर्गत। अब जब प्रथम चरण की हम बात करते हैं तो प्रथम चरण में जो आपका विकासात्मक लक्ष्य 1 है, उसमें जो बच्चा का किस प्रकार से वह प्रोग्रेस कर पा रहा है, तो वह आपको नीचे जो टिप्पणी दी गई है, तीनों विषय की दी गई, इन टिप्पणियों को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही टिप लिखना है। यहाँ पे आपकी प्रथम चरण की विकासात्मक लक्ष्य की टिप आएगी, इसके नीचे द्वितीय चरण की विकासात्मक, फिर उसके नीचे आपको लिखना है तृतीय चरण की, चतुर्थ चरण की। ऐसे ही यहाँ पे प्रथम चरण के विकासात्मक लक्ष्य सेकंड की, फिर यहाँ पे सेकंड की, द्वितीय चरण के सेकंड की, तृतीय चरण के सेकंड की। इस प्रकार से आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पे विकासात्मक लक्ष्य थर्ड की, प्रथम चरण की थर्ड, द्वितीय चरण की थर्ड, तृतीय चरण की और चतुर्थ चरण थर्ड। यहाँ पे आपको अंकित करना, नीचे जो दी गई समस्त जानकारी को अच्छे से पढ़ ले, उसके बाद ही करें। टिप्पणी के लक्ष्यवार उदाहरण दिए गए इसमें। फिर अंतिम चरण पे हम पहुँचते हैं मार्कशीट के अपने समग्र पत्रक के। तो बच्चे के कौशल में वृद्धि के संबंध में पालक की टिप। यदि पालक स्वयं तो टिप नहीं दे पाएगा, आपको उसे समझाना पड़ेगा, उनको मार्गदर्शन करना पड़ेगा, तब जाके वो लिख पाएंगे तो या फिर टिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हिंदी, अंग्रेजी और गणित तीनों विषय दिए गए। प्रगति पत्रक की स्थिति यहाँ पे दी गई है कि बहुत सुधार हुआ, कुछ सुधार हुआ, अत्यधिक अभ्यास की आवश्यकता है। तो यदि बच्चे को प्रथम चरण में हिंदी विषय में बहुत सुधार हुआ है तो फर्स्ट कॉलम में राइट लगा देंगे और शेष 2 कॉलम बचे उनको छोड़ देंगे। इसमें ऊपर से नीचे करना है, उसमें दाएँ से बाएँ हम फिल कर रहे थे। फिर अंग्रेजी विषय की बात करते हैं तो प्रथम चरण में कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो इसमें राइट कर देंगे और पहला वाला और लास्ट वाला छोड़ देंगे। गणित की बात कर रहे हैं तो उसमें मान लो अधिक अभ्यास की आवश्यकता है, तो नीचे वाले पर राइट लगा देंगे और ऐसे छोड़ देंगे। इसी प्रकार आपको द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरण पूर्ण करना है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गलती हमसे ना हो। अब नीचे आप देख पा रहे हैं कि पालक द्वारा कोई अन्य टिप्पणी हो तो वो अंकित करें, और साथ ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे पालक के हस्ताक्षर होंगे, यहाँ पर शिक्षक के हस्ताक्षर और यहाँ प्रधान अध्यापक की साइन सील होगी। इस प्रकार से फ्रेंड्स, ये कक्षा 2 के हमने प्रगति पत्रक HPC की बात कर लिए। इसी क्रम में हम कक्षा 1 के भी प्रगति पत्रक की बात करने वाले हैं। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी है कक्षा 1 का HPC है, समग्र प्रगति पत्रक। अब इसको भी कक्षा 2 के प्रगति पत्रक की भांति फर्स्ट पेज की सामान्य सी जानकारी इसमें अंकित करना है। विद्यार्थी से संबंधित समस्त जानकारी जो हम अंकित करते आए सेम वही है। फिर प्रथम चरण की हम बात करते हैं तो प्रथम चरण में यहाँ 1 से लेके 11वें सप्ताह तक अभ्यास होगा बच्चों के द्वारा, और 12वें सप्ताह में हम जिस प्रकार कक्षा 2 में होता है वैसे ही 12वें सप्ताह में आकलन होगा, और आकलन की समस्त जानकारी आपको यहाँ पे अंकित करना है। आप देख सकते हैं कि कैसे अंकित करना है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर दिया गया है कि पहला व्यक्तिगत स्वच्छता साफ सफाई, सेम वैसा ही कॉलम दिया गया है। यदि वो स्वयं कर पाता है तो पहले में राइट, सहायता से कर पाता है दूसरे में राइट, और अधिक सहायता से कर पाता है तीसरे में राइट। इस प्रकार से फ्रेंड्स, आपको तीनों में से किसी एक कॉलम में ही राइट का निशान लगाना है, सभी कॉलम में राइट का निशान नहीं लगाना है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नीचे विकासात्मक लक्ष्य 2.1 दिया गया है। अब ये जो 2.1 दिया गया है तो इसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं नीचे डिटेल में। ये मूलभूत
हिंदी भाषा एवं साक्षरता कौशल से संबंधित दी गई है। इसको भी सेम उसी प्रकार से फिल करना है जैसे हमने कक्षा 2 में फिल किया है। तीनों में से एक कॉलम में राइट लगाना है। लेकिन आप को यहाँ पे जो संख्या दिखाई दे रही है, संख्या नहीं आएगी, इस कार्ड में भी वही संख्या नहीं छपेगी। आपका कार्ड एकदम क्लियर आएगा। अगले क्रम में हम बढ़ते हैं तो इंग्लिश कौशल की बात करते हैं तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग का दिया गया है। यदि इंडिपेंडेंस तरीके से कर सकता है, स्वतंत्र रूप से कर सकता है तो पहले में राइट लगाएंगे। लिटिल हेल्प, थोड़ी मदद की आवश्यकता होती है, दूसरे में राइट लगाएंगे। और मोर हेल्प, ज़्यादा सहायता की आवश्यकता होती है, तीसरे में राइट लगाएंगे। सेम वही कंडीशन होगी। अब ये गणित विषय की जानकारी आ गई है। इसमें भी आपको तीनों में से एक कॉलम पे राइट का निशान लगाना, बाकी कॉलम में आड़ी लाइन खींच के कॉलम को भर देना है ताकि कोई अन्य जानकारी ना फिल कर सके। चरण 2 की बात करते हैं तो 13 से 17 तक अंकुर अभ्यास होने के बाद में अंकुर अभ्यास पुस्तिका में कार्य पूर्ण होने के बाद 18वें सप्ताह का अवधि का आकलन होगा और प्राप्त तैयार किए गए प्रपत्र से आप यहाँ पे वैसे ही जानकारी सेम फिल करने वाले हैं जैसे हमने 2 में जानकारी फिल की थी। डियर फ्रेंड्स, तीसरे चरण पे पहुँच गए। तो तीसरे में 19 से 23 तक अंकुर अभ्यास पुस्तिका कार्य पूर्ण होने पर जो 24वां सप्ताह है उसका जो आकलन प्रपत्र तैयार किया है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे विशेष और व्यक्तिगत जानकारी की फिल करना है। और केवल एक ही कॉलम पे आपको राइट का निशान लगाना है जैसा हम आपको कक्षा 2 में डिटेल रूप से हम बता चुके हैं। अब अंतिम और चौथे चरण की हम बात कर लेते हैं तो इसमें सेम वही कंडीशन दी हुई है कि 25 से 29 तक अभ्यास होने के बाद 31वें सप्ताह में आपको आकलन पत्रक तैयार करना है। ये हिंदी और अंग्रेजी में, किंतु गणित में आपको 25 से 30 तक अभ्यास कार्य करने के बाद में 31वें सप्ताह में आकलन करना है। और ये जो दोनों सीटें तैयार होगी, तीनों विषय की 3 सीट तैयार होगी, वह जानकारी आपको यहाँ पे संक्षिप्त रूप में राइट का निशान लगा के फिल करना है। ये देख सकते हैं आप, सेम वही कंडीशन है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल कक्षा के स्तर का अंतर है। बाकी सेम वही बिंदु, उसी प्रकार के बिंदु दिए गए। अब हम अंतिम चरण में पहुंच गए कार्ड के। तो बच्चे की प्रगति के संबंध में तो हम उसमें देख चुके हैं कि हमें विशेष रूप से जो नीचे उदाहरण दिया गया है टिप्पणियों के, इन टिप्पणियों के उदाहरण को पढ़ना है, उसके बाद ही फिल करना है। ऐसा नहीं कि हमने कक्षा 2 की टिप्पणियाँ पढ़ लिए तो काम हो जाएगा। कक्षा 1 की टिप्पणियाँ कुछ अलग है, तो इसलिए स्तर के हिसाब से छात्र के विकासात्मक लक्ष्यवार, चरणवार आपको टिप्पणी अंकित करना है। प्रत्येक कॉलम में आपको चरणवार, लक्ष्यवार टिप्पणी अंकित करना है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो ये लास्ट कॉलम है, बच्चे के कौशलों में वृद्धि के संबंध में पालक की टिप। तो पालक की टिप भी सेम विशेष है, उसी प्रकार आपको अंकित करना है जैसा हमने कक्षा 2 के HPC में अंकित किया था। हिंदी तो बहुत सुधार हुआ है तो राइट लगा देंगे प्रथम चरण में, और द्वितीय चरण में यदि कुछ सुधार हुआ तो इसमें राइट लगाना है, और तृतीय चरण में अभ्यास की आवश्यकता है तो इसमें राइट लगाना है, और हिंदी विषय में चतुर्थ में बहुत सुधार हुआ तो इसमें राइट लगा लेना है। और जो आपको ऊपर नीचे के जो कॉलम दिख रहे हैं खाली छोड़ देना है, ये आड़ी सी लाइन खींच देना, आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से आपको अंग्रेजी और गणित विषय की जानकारी फिल करना है। डियर फ्रेंड्स, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई गलती ना हो। आप वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो आप पूरी जानकारी अच्छी तरह समझ जाएंगे। और पालक द्वारा जो कोई अन्य टिप्पणी हो तो यहाँ पे अंकित की जाएगी, फिर पालक के हस्ताक्षर होंगे, शिक्षक के हस्ताक्षर होंगे, और प्रधान अध्यापक महोदय के हस्ताक्षर सील होने के बाद में आपका प्रोग्रेस कार्ड कक्षा 1 का भी तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसी जानकारी को तुरंत पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।